हाँ जी दोस्तों, अमलगमेशन ऑफ कंपनी चैप्टर हम आईसीएम मॉड्यूल बैच डिस्कस कर रहे थे। इसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। 3-4 इलस्ट्रेशन, बेसिकली 3 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देख लेते हैं कौन से इलस्ट्रेशन पे पहुंचे हैं हम। कहते हैं कि सर अमलगमेशन ऑफ कंपनी में जो भी इलस्ट्रेशन पार्ट प्रोवाइड करे, इवन हमने पिछले जो भी चैप्टर प्रोवाइड करे आईसीएम मॉड्यूल बैच, वो इसको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया बेसिकली। और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और प्लेलिस्ट में आप जो चाहे जितने भी चैप्टर हमने प्रोवाइड करे, जिसमें भी आपको इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत है, वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं करके। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए कौन से इलस्ट्रेशन पे हम पहुंचे हैं, देख लेते हैं एक बार के लिए। कहते हैं कि सर आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है वो लास्ट में डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ चुके हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4। कहता है कि सर नील लिमिटेड करके कोई कंपनी है और गगन लिमिटेड करके कोई कंपनी है। इस बार कहता है कि सर एब्जॉर्प्शन का केस नहीं है, अमलगमेशन का केस है। ठीक है जी, तो दोनों कंपनी अमलगमेट हो रही है आपके पास में, और ये चीज़ आपको गिवन है और न्यू कंपनी आपके पास में क्रिएट करेगी। कहते हैं बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है नीचे दोनों कंपनी की, और आप देख सकते हैं। कहते हैं कि नीचे और इन्फॉर्मेशन क्या है। कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कहता है कि जो असेट है नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड की, उसे रीवैल्यूएशन किया गया। ठीक है सर, तो असेट में ऐसा है कि सर आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग दिख रहा होगा ऊपर भी, तो आप देख ही सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, उन दोनों को रीवैल्यूएशन करके इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो दिख रहा था उससे एकदम से डिफरेंट अमाउंट आपके पास में दिख रहा है, क्योंकि इसको रीवैल्यूएशन किया गया है। तो दोनों कंपनी में रीवैल्यूएशन हुआ है और अमाउंट आपके पास में चेंज हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। कहते हैं परचेज कंसिडरेशन की बात हो रही है अब। कहते हैं डिस्चार्ज करने के लिए परचेज कंसिडरेशन को, कहते हैं यहाँ पे अमाउंट दे रखा है। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं इशू करेंगे 24,000 बेसिकली शेयर्स, 25 रुपये वाले। ठीक है, और कहता है कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीसीडिंग 2 ईयर। तो कहता है प्रोपोर्शन क्या रहेगा, प्रीसीडिंग 2 ईयर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस प्रोपोर्शन में ये लोग जो है अपना इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो मुझे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इन लोगों ने कुछ दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते जाते, पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते, उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे दिया है, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी आपको दे रखी है प्रीवियस 2 ईयर की। अच्छा, तो सबसे पहले इसने कहा कि सर इक्विटी शेयर इशू करेंगे, प्रोपोर्शन क्या रहेगा सर, प्रॉफिटेबिलिटी प्रीवियस 2 ईयर की। दूसरे पॉइंट में कहता है प्रॉफिटेबिलिटी दे रखा है। ठीक है सर, तो ये आपके पास में देख लीजिए दे रखा है, इसी रेशियो में बांट देंगे। ये जो रेशियो है उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो बताइए सर, कहते हैं टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, इक्विटी शेयर्स को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा सर। कहता है 24,000 शेयर्स मिलेंगे 25 वाले, तो टोटल अमाउंट कितना होगा। कहते हैं सर 24,000 इंटू 25, तो 24,000 इंटू 25 आपके पास में 6 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 6 लाख रुपीज़ आपके पास में आ जाएगा। 6 लाख रुपीज़ को इस रेशियो में बांट दीजिए, या फिर आप एक भी काम कर सकते हैं सर, नंबर ऑफ शेयर्स को इस रेशियो में, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। 6 लाख को भी बांटिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप एक पहले ये काम कर सकते हैं कि 24,000 टोटल शेयर्स बटने वाले हैं सर। क्लियर है, दोनों कंपनी में ये 24,000 टोटल इक्विटी शेयर्स बटने वाले हैं। किस रेशियो में बटेंगे, कहता है कि सर इनके प्रीसीडिंग आपके पास में प्रॉफिट के हिसाब से, 2 साल के प्रॉफिट के रेशियो में। तो रेशियो क्या है, कहता है कि सर आपके पास में 4,75,000 जो आपके पास में किसका है सर, ये नील का है, तो ये आपके पास में नील लिमिटेड का है। और गगन का क्या है, प्रीसीडिंग 2 साल का टोटल 5,25,000, तो 5,25,000 कहता है गगन लिमिटेड का है। ठीक है, कहता है इसी रेशियो में बांट दिया जाए तो काम खत्म हो जाएगा। ये 24,000 शेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो काम खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि सर रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो रेशियो में कैसे बांटेंगे, सिंपल सी बात है कि कहते हैं कि सर आपको क्या करना है, 24,000 इंटू ये और डिवाइड बाई टोटल। तो टोटल सबसे पहले मुझे बता दीजिए इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है। 4,75,000 प्लस 5,25,000, तो ये टोटल आपके पास में बन रहा है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ये रेशियो में तो बांटना आपको बचपन से आता होगा, मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 24,000 लिखेंगे कैलकुलेटर में, इंटू करेंगे 4,75,000। ठीक है, 4,75,000 और डिवाइड बाई टोटल कितना था, 10 लाख, तो डिवाइड बाई आपके पास में 10 लाख। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इसके मिल जाएंगे, मैं डिफरेंट कलर की पेन से लिख लेता हूँ यहाँ पे।
कहता है कि नील लिमिटेड को 24,000 शेयर्स में से नील लिमिटेड के शेयर में कितने दिए जाएंगे कंपनी में, कहता है 11,500 शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो शेयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे नील लिमिटेड में। और बाकी के सर 24,000 इंटू 5,25,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 24,000 इंटू 5,25,000 डिवाइड बाई 10 लाख। तो कहता है कि सर बाकी के जो रिमेनिंग बचे 12,600 वो शेयर्स किस में बटेंगे सर, गगन में। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। बस कहता है कि शेयर्स की प्राइस 25 है तो इंटू 25 करेंगे 6 लाख ही आएगा सर। ठीक है, देखिए दोनों तरीके डिफरेंट है। मैं पहले एक काम करता हूँ 24,000 इंटू 25 करके इसी रेशियो में बांट दूँ तो मुझे अमाउंट मिलेगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया सर, दूसरे तरीके से 24,000 को शेयर्स को बांट दिया और फिर 25 करूँगा, इसका टोटल भी 6 लाख ही आना है। दोनों एक ही ट्रिक है आपके पास में, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है आपके पास में। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद आगे क्या कहता है, कहता है कि सर इशू कर देंगे 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपये वाले फुल्ली पेड अप। कहता है पार्क पे ही टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट 8% रिटर्न ऑन नेट इन एसेट आपके पास में एज ऑन 31 मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट। तो कहता है रिवैल्यूएशन किया हमने असेट का, आपको पता ही सर ए पॉइंट में वही चीज़ करी सर, बिल्कुल रिवैल्यूएशन किया। कहते हैं उस पर हमें रिटर्न मिल रहा है। बेसिकली सीधी सी बात है, ये आपके पास में एफएम के अंदर रेशियो एनालिसिस में पढ़े होंगे कि सर रिटर्न ऑन नेट असेट ऐसा कुछ पढ़ा होंगे। ठीक है, बेसिकली उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ याद करवा रहा होता कि उस पर भी हमें कुछ रिटर्न मिलता है। सीधी सी बात है, असेट हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है तो उस पर रिटर्न कमाने के लिए लगा रखा है, सीधी सी बात है। कहता है रिटर्न हम 8% कमा रहे हैं टोटल नेट असेट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहता है आफ्टर रिवैल्यूएशन नेट असेट निकालना। ठीक है, आफ्टर रिवैल्यूएशन जो भी आपके पास में नेट असेट निकलेगा, नेट असेट का मतलब आपको पता ही है, अभी मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन करेंगे। कहता है नेट असेट पे आप तो जो है क्या निकालना है सर, उसका 8% निकालना है, वो रिटर्न है आपके पास में। कहता है वो जो रिटर्न निकल के आया ना, वो जो रिटर्न निकल के आया उसके लिए आपके पास में कहता है कि उस तरीके से हम यहाँ पे अपना शेयर्स इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास में हो जाने के बाद ये कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपके पास में सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमने कैलकुलेशन किया वो दिखा देते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि सर इक्विटी शेयर कितने प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमने निकाल लिया सर। कहते हैं यहाँ पे मैंने कोई गलती करी, 11,400 आ रहा होगा, एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 24,000 इंटू 475,000 डिवाइड बाई 10 लाख। तो अच्छा यहाँ पे 400 है, मैंने 500 गलती से लिख दिया। तो यहाँ पे 11,500 था, मैंने गलती से 400 था, मैंने गलती से 500 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल चुके हैं आपके पास में। तो यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, 11,400 नील को मिलेंगे, नील लिमिटेड। और गगन आपके पास में 12,600 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। और इन अमाउंट बताना है तो बस इंटू 25 कर देना, क्योंकि इनने कह रखा है कि सर 25 रुपये के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई 25 कर दोगे आपके पास में अमाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शेयर्स का अमाउंट निकालना है तो बस क्या करना सर, मल्टीप्लाई 25 करके शेयर्स का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इससे ये पता लगेगा कि सर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पेमेंट कितना करा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए 11,400 इंटू 25 करिए, 11,400 इंटू 25, तो ये अमाउंट में मिल जाएगा कितना अमाउंट एग्जैक्टली पे किया है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है सर, अमाउंट लिखते हैं ना, शेयर्स तो नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो ये लोगों ने शेयर्स निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर अमाउंट आपके पास में निकाला। ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 24,000 इंटू 25 करके अमाउंट लिख दीजिए 6 लाख, और 6 लाख को बांट दीजिए तो भी आपके पास में ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे पूछा होगा। कहता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इशू कितने करे गए। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सर इशू कितने करे गए, वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो फिर आपको ये निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ परचेस कंसिडरेशन लिखा होता तो मैं डायरेक्ट क्या करता सर, 6 लाख को ही बांट देता, काम खत्म होता था, एक स्टेप में काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पूछे है, इसलिए मुझे नंबर ऑफ शेयर पहले मैंने बताया, उसके बाद परचेस कंसिडरेशन भी पूछा है, तो उसके लिए मैं साथ साथ काम करता चल रहा हूँ, अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब बचा क्या सर, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की बातें बची है। प्रेफरेंस शेयर के लिए कहता है सबसे पहले तो आप काम करिए, नेट असेट निकाल के दीजिए, नेट असेट निकाल के दीजिए, फिर उसका 8% करिए तो आपके पास में इनकम मिलेगी। और वो जो इनकम मिली है ना सर, वो जो इनकम मिली उसके बेस पे हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं।
तो सबसे पहले तो मुझे नेट एसेट बताना पड़ेगा कि नेट एसेट एग्जैक्टली है कितना। तो नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट के लिए देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। नेट एसेट का मतलब इलस्ट्रेशन 1-2 में भी पढ़ाया था, कहता है कि सर एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, जितनी भी एसेट है वो ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे सर, इसने क्लियरली कहा है आफ्टर रिवैल्यूएशन जो भी हमने करा है उस अमाउंट को कंसिडर करना। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन तो सीधी सी बात है, कहता है 2 ही चीज़ों पे करा है, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। तो कहता है इसमें तो यही अमाउंट लेना है। नील की बात करें सबसे पहले, तो कहता है ये सबसे पहले ये अमाउंट ले लो, ये टोटल आपके पास में असेट निकल के आ जाएगा। टोटल असेट में कहता है और भी कुछ चीज़ें हैं क्या, कहता है कि चलो आपके पास में ये नॉन करंट एसेट का काम खत्म हो गया, करंट एसेट भी है, कहता है 163,500, तो वो ऐड कर दो, टोटल एसेट आ गया। सर बिल्कुल, इसमें से आपको लाइबिलिटी माइनस कर देनी है। लाइबिलिटी में ध्यान रहा, शेयर कैपिटल नहीं करना, रिजर्व नहीं करना, बाकी की जो भी लाइबिलिटी है वो माइनस कर देना। कहता है लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल तो नहीं लेना है, नेट एसेट का मतलब होता है ये शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं लेना होता। कहता है करंट लाइबिलिटी बचा एक, तो वो माइनस कर दो, तो नेट एसेट मिल जाएगा किसका सर, नील लिमिटेड का आपको मिल जाएगा नेट एसेट। कहता है इसका 8% करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। इसका क्या करेंगे सर, 8%, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने कहा 8% रिटर्न मिलता है, तो इसका 8% करेंगे आपके पास में। तो निकालिए 8,40,000 इंटू 8%, 67,200। ओके सर, ये इसका अमाउंट मिल गया 67,200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से गगन के लिए निकालेंगे। गगन के लिए भी सेम है, सबसे पहले एसेट बताइए। कहता है कि सर रीवैल्यूएशन किया है, वो 2 चीज़ तो पहले ही कंसिडर कर लेंगे, 675,000 और 648,000, ये डाल दिया। इसके बाद कोई और एसेट बाकी रह गया क्या, कहता है कि सर करंट एसेट में है एक और 158,600, तो ये डाल दिया हमने। फिर लाइबिलिटी में बताइए, कहता है शेयर कैपिटल तो लेंगे नहीं, उसके अलावा जो भी लाइबिलिटी बताइए। कहता है करंट लाइबिलिटी एक है, तो माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया तो नेट एसेट मिल जाएगा। कहता है नेट एसेट पे 8% इनकम होती है, तो इंटू 8% करिए। ठीक है, तो कहता है कि सर 9,24,000 आपके पास में आया था, इंटू 8% कर देंगे तो 73,920। ये आपके पास में क्या निकल के आई सर, रिटर्न ऑन नेट एसेट निकल के आया। ये दोनों चीज़ रिटर्न ऑन नेट एसेट आपके पास में निकल के आया डिफरेंट कंपनी के। तो सबसे पहले यही चीज़ आपके पास में देखें तो यहाँ पे आपके पास में दिख रहा है 67,200 और यहाँ पे 73,920, ये जो मैंने निकाला। अब इसके बेस पे आपको प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करने हैं वो डिसाइड करना है, इसके बेस पे। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे सर, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए, ये कहना ये चाहता है कि जो आपके पास में ये रिटर्न कमा रहे, प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद यही रिटर्न अपने को कमाने का है, यही रिटर्न अपने को कमाने का है। तो कैसे प्रेफरेंस शेयर डिसाइड करेंगे, एकदम सिंपल है आपके पास में, एकदम सिंपल है। देखिए, कहते हैं कि सर ये आपके पास में इनकम निकल के आई नेट असेट पे, कितनी कितनी इनकम है। सिंपल सी बात समझना, 12% वाला प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो, बिल्कुल सर। और कहता है कि यही अगर इनकम हो, यही अगर इनकम हो तो अमाउंट क्या रहेगा प्रेफरेंस शेयर का। मेरी बात ध्यान से समझना, ये कहना ये चाहता है कि सर कोई नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, ठीक है, वो हमें जानना है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर। ठीक है सर, अगर मैं इंटू करूँ इससे मल्टीप्लाई करूँ सर, इससे मल्टीप्लाई ये करूँ 12% आपके पास में, 12% क्यों, क्योंकि इसने क्लियरली कह रखा है कि हम प्रेफरेंस शेयर तो 12% वाले ही इशू करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर तो 12% वाले ही इशू करेंगे। तो कहता है कि सर जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके पास में, ठीक है, इंटू मैं करूँ 12% आपके पास में, इंटू मैं करूँ सर 12%, तो कहते हैं कि सर आपके पास में 67,200 और आपके पास में प्लस ये आपने दूसरा गगन में कितना कमाया 73,920, ये दोनों के इक्वल अमाउंट आना चाहिए, ये कहना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के इक्वल अमाउंट आना चाहिए। कहता है कि मतलब कि प्रेफरेंस शेयर पे आप इतना रिटर्न कमाना चाहते हैं जितना नेट एसेट पे 8% कमा रहे हैं, जितना नेट एसेट पे 8% कमा रहे उतना ही रिटर्न प्रेफरेंस शेयर पे होना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो हमने क्या किया सर, ये जो नेट एसेट पे 8% है वो अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली बात ये कहना चाहते हैं कि जो भी नंबर ऑफ शेयर है 12% करने से ये आना चाहिए। तो बस अब नंबर ऑफ शेयर निकालने की बारी है, और कुछ भी नहीं है आपके पास में। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने की बारी है, वही चीज़ आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी आपके पास में।
ठीक है। नंबर ऑफ शेयर साथ में इंटू मल्टीप्लाई करना दोस्त, मल्टीप्लाई कितने नंबर परसेंट पे रुपीज़ वाले है, 10 रुपये, ठीक है, तभी तो पैसों में मिलेगा अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालना है सर, सीधी सी बात है। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 10x, इंटू करेंगे सर 12%, तो आपके पास में कितना अमाउंट आना चाहिए सर, टोटल निकालिए 67,200 प्लस आपके पास में 73,920 आपके पास में, तो टोटल आपके पास में इतना रिटर्न होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर पे भी सेम रिटर्न करना चाहते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। तो कहता है 12% मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड बाई चला जाएगा, तो कहता है 10x इज इक्वल टू आपके पास में डिवाइड बाई 12% चला जाएगा, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आपके पास में, देखिए 11,76,000 मेरे पास में आ रहा है, 11,76,000, ठीक है। कहता है x मतलब कि नंबर ऑफ शेयर आपके पास में मिल जाएंगे सर, कितना आएगा सर, डिवाइड बाई 10 कर दो, तो कहता है कि सर 1,17,600, ठीक है। ये x क्या था, शेयर्स था, इसलिए ये नंबर ऑफ शेयर्स मिले आपके पास में, ठीक है सर। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स मिले, काम ख़त्म हो गया सर, काम ख़त्म हो गया। अब बस आपको कहता था कि सर आपके पास में इंडिविजुअली कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो बस क्या ही करना है सर, सिर्फ और सिर्फ रेशियो में बांट देना है। ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिले आपको, रेशियो में बांट दो, अभी के अभी अमाउंट आपके पास में आ जाएगा सर। अभी के अभी आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, अभी के अभी आपके पास में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा अमाउंट आपके पास में आ जाएगा सर। रेशियो कौन सा, वही रेशियो सर आपके पास में जो अमाउंट है। सीधी सी बात है कि इस पर जो भी अर्निंग होगी, गगन और नील दोनों अपने रेशियो के हिसाब से ले जाएंगे, ठीक है, तो वही रेशियो में बांट देना है सर। 67,200 6 आपके पास में, इसका तो 73,920 रेशियो में बांट दो सर आपके पास में, तो कहता है ये आपके पास में 1,76,100, ठीक है, आपके पास में, हाँ जी 1,17,600, ओके सर। कहता है इंटू करेंगे 67,200 डिवाइड बाई टोटल कर देंगे, डिवाइड बाई टोटल कितना है सर, टोटल है आपके पास में, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास में है 1,41,120, तो टोटल करके आंसर निकालिए। कहता है कि सर इसका आपके पास में 56,000 आ रहा है, ठीक है, 56,000 आपके पास में आ रहा है। शेयर्स आपके पास में आएंगी क्योंकि शेयर्स का बाइफर्केशन हो रहा है, तो ये शेयर्स आपके पास में मिल गए सर। और यहाँ पे सर रिमेनिंग शेयर्स, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं सर, 1,17,600 इंटू करेंगे 73,920 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है 1,41,120, तो ये भी आपके पास में आ जाएगा 61,600 शेयर्स आपके पास में। और वैसे भी इसने शेयर्स निकालने के लिए कहा था, तो लीजिए शेयर्स आपके पास में निकल के आ गए। क्या इतना ही शेयर्स आपके पास में निकल के आ रहा है, आंसर इज यस, देख लीजिए, ठीक है। इस बार इसको आप एक बार के लिए नोट डाउन करना चाहे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर नोट डाउन करना चाहे तो, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। तो इसने क्या क्या चीज़ें पूछी थी, क्या हमने सारी चीज़ें निकाल ली। कहता है कि सर नंबर ऑफ़ इक्विटी और प्रेफरेंस निकालना है, तो नंबर ऑफ़ इक्विटी प्रेफरेंस निकाल चुके। कहता है परचेज कंसिडरेशन भी निकालना है, परचेज कंसिडरेशन में कौन सी बड़ी बात है, दोनों चीज़ें तो वैसे भी निकाल चुके आपके पास में। कहता है कि सर नंबर ऑफ़ शेयर है 10 रुपये वाले है, तो अमाउंट भी मिल जाएगा, 10-10 कर दो दोनों में, ठीक है, तो अमाउंट में मिल जाएगा सर। परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट में लिखा जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रेफरेंस शेयर हो गया, इन अमाउंट मस्ट मल्टीप्लाई 10 करना है, ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन आपके सामने क्लियर है आपके पास में। सिंपल सा पॉइंट था, कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, परचेज कंसिडरेशन वैसे भी अपने शेयर होल्डर को कितना पे किया है वो इन अमाउंट पता था, तो ये नेट पेमेंट मेथड से आपके पास में काम खत्म हो गया, ठीक है। लो जी, कौन सी बड़ी बात थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिंपल सा पॉइंट था, काम खत्म हो गया सर आपके पास में, ठीक है, काम खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके पास में देखेंगे क्या है।